वेलकम टुडे। आप लोगों को इसमें पता चलेगा कि कंपनी की हेल्थ को कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है। आप जब कभी गाड़ी खरीदने जाते हो तो उसको भी तो इंस्पेक्ट करते हो ना। तो सेम है, स्टॉक को खरीदने से पहले उस कंपनी को कैसे उसको इंस्पेक्ट करना है, उसको कैसे देखना है। पहले चलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या। आज तक क्या किसी ने ये समझा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि कंपनी को सही तरीके से समझना, कंपनी की ट्रू स्ट्रेंथ को देखना, उसके बिजनेस को देखना, उसके मनी रिपोर्ट को समझना। ठीक है, उसके कितने ग्रोथ साइंस है, क्या कंपनी बेच रही है, कंपनी क्या खरीद रही है। ये आपको हेल्प करता है बल्कि देखने के लिए कि स्टॉक जो आप खरीद रहे हो क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो। और दूसरा आपको ये एनालाइज कराएगा कि बल्कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हो क्या वो सस्ते में खरीद रहे हो या महंगा खरीद रहे हो। व्हाई डू वी नीड इट। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैंने अपनी स्क्रीन पे भी आपको ऐड करके दिया हुआ है, कंपनीज बेसिकली कितना प्रॉफिट कमा रही है और वैल्यू ओवर 1-2 ईयर्स कितनी है, ताकि हम जितना भी हो सके कोशिश करें कि जितनी भी कंपनीज हो सके जो वीक है एकदम, हम उनको अवॉइड कर सकें। ठीक है, और ये चीज, ये जो एनालिसिस है ना, ये एवरीडे इन्वेस्टर्स के लिए है, नॉट फॉर डे ट्रेडर्स। ठीक है, एजेंडा है अकाउंटिंग को बेसिक तरीके से समझना, उसके क्या क्या की टर्म्स है, लाइक पी रेशियो, आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा मार्केट में सुनते हो। पीबी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना कि बैलेंस शीट को कैसे देखा जाता है, पीएनएल को कैसे देखा जाता है, कैश फ्लो को कैसे देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। और हम फिर उसके बाद 10 मिनट एनालिसिस करेंगे एक रियल चेक के ऊपर, क्या स्टॉक गुड है खरीदने के लिए या नहीं। और अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्या है, आप हम ये समझते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एक तरह से समझ लो आपका जैसे घर का बजट होता है। ठीक है, उसी की अकाउंटिंग हम करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं ना, वैसे ही आप लोग जैसे घर का बजट करते हो, अगर कभी कभी आते हो कि कितना हमारे पास कैश पड़ा है बैंक में, वो एसेट होगा। कितने घर के अंदर एसेट्स पड़े हैं, वो भी हमारा एसेट्स होगा। ठीक है, जो लाइबिलिटीज कितनी है, अब लोन ले रखा है, उधार ले रखा है किसी पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। तो बचा हुआ जो होगा एसेट माइनस लाइबिलिटी, वो क्या हो जाएगा, नेटवर्थ, सिंपल। ठीक है, तो इसे कहते हैं अकाउंटिंग। तो मैंने डेली लाइफ एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं। सबसे पहले चलते हैं ईपीएस। ईपीएस समझते हैं, ईपीएस क्या होता है। लोग बहुत कहते हैं अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है कंपनी का टोटल प्रॉफिट एक शेयर के हिस्से में कितना आता है। ठीक है, चलो डेली लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। इमेजिन करते हैं रिलायंस एक पिज्जा शॉप है। अगर शॉप में 100 रुपए प्रॉफिट कमाया और 10 लोग ऑनर है उस शॉप के, तो हर एक ऑनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा, 10 रुपए। करेक्ट। तो यही है ईपीएस। तो अब समझो रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये चार्ट ओपन करके दिखाऊं, तो रिलायंस का ईपीएस अगर आप देखोगे तो 61 रुपीज है अभी। ठीक है, कुछ इतना ही करीब पड़ रहा है। तो मतलब अगर आप रिलायंस का एक शेयर ऑनर हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक ही शेयर खरीद रखा है रिलायंस का, तो कंपनी समझ लो अप्रोक्सीमेटली 61 रुपी प्रॉफिट जनरेट कर रही है पर शेयर। तो इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा है इसका, तो कंपनी अच्छा कमा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, पी बताता है कि आप 1 रुपए प्रॉफिट खरीदने के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। रिलायंस का अभी शेयर प्राइस अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, मैंने ये स्क्रीन जो है अभी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी है, लेकिन आपको स्क्रीन पे 1350 दिख रहा होगा, और जो मैंने रिकॉर्ड करा है 1380 है, तो मैं 1350 के अकॉर्डिंग एग्जांपल ले रहा हूँ। ईपीएस 61, रिलायंस का शेयर प्राइस है 1350। अगर आप 1350 जो शेयर प्राइस है अभी खरीदने वाला, उसको डिवाइड कर देते हो 61 से, तो आपके पास आ जाता है P22। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर 1 रुपए अर्निंग करने के लिए 22 रुपए देने के लिए तैयार है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 22 रुपए दे दूंगा क्योंकि मुझे 1 रुपए अर्निंग चाहिए, तो मतलब मैं 1 रुपए कमाने के चक्कर में 22 रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, इमेजिन एक शॉप है जो 100 रुपए प्रॉफिट कमाती है ईयरली। ठीक है, और कोई भी जना जाता है या मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे को शॉप खरीदनी है, वो शॉप कहता है कि मैं 22 रुपए की दूंगा। तो समझ लो पी कितना हो, 2200 डिवाइडेड बाय 100, 22। मतलब मैं वो 100 रुपए या 1 रुपए कमाने के चक्कर में 22 रुपए उसको पे कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, पीबी रेशियो। पीबी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक। ठीक है, पीबी कंपेयर करता है कि मार्केट प्राइस वर्सेस कंपनी की रियल एसेट वैल्यू। एग्जांपल ले लेते हैं, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, जो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया था। ठीक है, जैसे घर के लिए हम देखते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी बचा हुआ नेटवर्क, उसी को कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, ये दूसरा एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मार्केट प्राइस वर्सेस कंपनी की रियल एसेट वैल्यू। ठीक है, सपोज करो रिलायंस के एसेट्स है ऑयल प्लांट्स, रिटेल स्टोर्स, जियो टावर्स। टोटल नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो है वो है 650 रुपी। ठीक है, मार्केट प्राइस चल रहा है 1350। ये भी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अभी दिखाता हूँ लाइव, शायद 1380 अभी मार्केट प्राइस चल रहा है। और टोटल नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो है वो अभी चल रही है कुछ, आई थिंक 700 प्लस। तो अगर आप पीबी निकालना चाहते हो, तो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई 650 कितना हो जाएगा। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे 2। इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है रिलायंस को उसकी एसेट वैल्यू से 2 गुना ज्यादा पे कर रही है। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो 50 लाख रुपए की थी 1-2 साल पहले, अब उसका प्राइस 1 करोड़ हो चुका है, तो बायर जो आ रहा है वो मुझे 2 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है मेरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो मतलब मैं उसके शेयर प्राइस को खरीदने के लिए, शेयर को खरीदने के लिए, एक शेयर को खरीदने के लिए दुगना पैसा देने के लिए तैयार हूं। वैसे उसकी वैल्यू बनती है 650, लेकिन मैं 2 गुना ज्यादा दे रहा हूँ उसको खरीदने के लिए। ठीक है, तो आप समझा क्या होता है प्राइस टू बुक। पी स्टार दो, बीटा।
EBITDA क्या होता है? बहुत बार सुना होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ये होता है बेसिकली कंपनी का कोर बिजनेस प्रॉफिट। मतलब कि बैंक को लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले, सरकार को टैक्स देने से पहले, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे कैलकुलेट करने से पहले, क्या पता कोई फैक्ट्री हो, कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो मशीनरी से कैलकुलेट करती है, एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने से पहले। ठीक है, तो अब ये हैवी वर्ड्स को समझना थोड़ा दूर करो, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन बाद में देखेंगे, लेकिन आप समझो ITDA इन सबको निकालने से पहले कितनी अर्निंग होती है, उसको हम कहते हैं EBITDA। अब रिलायंस के कुछ बिजनेसेस हैं जैसे जियो, टेलीकॉम, रिटेल स्टोर्स, ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है, कुछ भी अगर मैं एग्जांपल ले लूं, इन सबके ऑपरेशन से अगर जो भी रिलायंस का बीटा अभी निकलता है 1.8 ट्रिलियन है, तो इसका मतलब उसका बिजनेस खास अच्छा है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे, मैंने एक और लाइव दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, लाइव नहीं है वो, एक नॉर्मल एग्जांपल लिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कोर बिजनेस जो है रिलायंस का वो बहुत अच्छा है, कि टैक्स वैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले कि उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन्स एक तरह से गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट बचा है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो एक कंपनी के प्रॉफिट टैक्स देने से पहले का होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट मीन्स फाइनल प्रॉफिट जो भी बचा है, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दिया, बैंक को इंटरेस्ट भी दे दिया, एमोर्टाइजेशन भी कैलकुलेट हो गया, डेप्रिसिएशन भी मशीनरी पे लगा दिया, जो बचा वो अब नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब रिलायंस का नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो 8300 प्लस 83,000 करोड़ प्लस नेट प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट हर साल ग्रो करे तो कंपनी की फाइनेंशियली जो है वो हेल्दी है, इसका मतलब। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये हमारा मेरे पार्ट 1 का एंड है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि पार्ट 1 के एंड में ये इसलिए मैं एंटर कर रहा हूँ कि ताकि पार्ट 2 मैं उसका आगे और रेडी कर सकूँ। और पार्ट 2 जो है वो आगे समझाएगा आपको बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, जो थोड़े मतलब विद इन 2 मिनट्स आपको वो समझा दूंगा मैं। ठीक है, इसको हम कैसे देखते हैं, ईजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बस उसी तरीके से आपने देखना है। ठीक है, आगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, ये क्या होता है, इसको कैसे देखा जाता है, तो वो भी मैं पार्ट 2 में एंटर कर रहा हूँ। तो वो अप्रॉक्सिमेटली 10 to 15 मिनट्स की वीडियो होगी, तो प्लीज उसको जरूर देखना। और अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। और आने वाली मैं पार्ट 2 में आपको जो जो चीजें समझाने वाला हूँ वो इसी एजेंडा में से ही है जो मैंने अभी आपको शुरुआत के 2-3 मिनट में समझाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।